आज की क्लास में हम छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा एवं जल संसाधन खनिज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में विकसित दुबराज धान की किस्म को किस वर्ष भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है, यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो बताइए, दुबराज धान की जो किस्म की जो फसल है, आपका धान है, इसको किस वर्ष भौगोलिक जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसको जो है आपका 2023 में जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी। चलिए, सारे प्रश्न डिटेल के साथ हैं, आप सभी नोट करते हुए चलिएगा और एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ की सुगंधित धान की किस्म जिसको नगरी दुबराज को जो है आपके 2023 में भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया था। कब किया गया था? 2023 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में बैलाडीला दंतेवाड़ा की खदानें निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है और यह मुख्य रूप से किस देश को लौह अयस्क निर्यात किया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में जो है आपके बैलाडीला यानी कि दंतेवाड़ा की जो खदानें हैं वो किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं, विश्व प्रसिद्ध हैं? बताइए, किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो आपके लौह अयस्क के लिए, ठीक है। और मुख्य रूप से किस देश को लौह अयस्क निर्यात करते हैं? तो आपके जापान को, ठीक। अगर पूछे तो जो है आपके छत्तीसगढ़ बैलाडीला दंतेवाड़ा की खदानें किस खनिज के लिए प्रसिद्ध? तो लौह अयस्क के लिए, ठीक है। और मुख्य रूप से किस देश को लौह अयस्क निर्यात किया जाता है? तो आपके जापान को। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए डिटेल्स देखते हैं। बैलाडीला की खदानें उच्च गुणवत्ता वाले हेमेटाइट और लौह अयस्क के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। यह उत्पादित अयस्क का अधिकांश भाग विशाखापट्टनम बंदरगाह के माध्यम से जापान को क्या किया जाता है? निर्यात किया जाता है। कहाँ से? विशाखापट्टनम बंदरगाह के माध्यम से किसको? जापान को निर्यात किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एनटीपीसी यानी कि लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो कि आपके छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है और इसकी कुल क्षमता कितनी है आपको बताना है। तो एनटीपीसी जो आपका लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है ये किस जिले में स्थित है? तो ये है आपके रायगढ़ जिला में और 1600 मेगावाट चरण 1, ठीक है, इसकी जो कुल क्षमता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये नोट कर लीजिए। लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? आपके रायगढ़ जिले में और इसके पहले चरण की क्षमता कितनी है? 1600 मेगावाट, ठीक है। 800 मेगावाट की कुल कितनी इकाइयाँ हैं? 2 इकाइयाँ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। मिनी माता हसदेव बांगो बांध परियोजना जो है आपके छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है और यह किस नदी पर निर्मित है? तो मिनी माता जो हसदेव बांगो परियोजना है ये छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ के कोरबा और कहाँ पे? हसदेव नदी पर स्थित है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसका डिटेल्स देख लेते हैं। मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना जो है छत्तीसगढ़ की क्या है? प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कि छत्तीसगढ़ की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो क्या बोलेंगे आप? मिनी माता परियोजना है ना, हसदेव बांगो बांध, जो कि कहाँ है? कोरबा जिले में और हसदेव नदी पर स्थित है, ठीक है। यह राज्य के सबसे ऊंचा कंक्रीट बांध है, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिएगा, यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन बनते ही हैं। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में बाल्को संयंत्र की स्थापना कब और किस जिले में स्थापित की गई थी? बाल्को संयंत्र की स्थापना कब और किस जिले में? तो ये आपके 1965 में स्थापित की गई थी और कौन से जिले में? तो आपके कोरबा जिले में, ठीक है, जो बाल्को संयंत्र की स्थापना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। भारत एल्यूमिनियम कंपनी जो कि आपकी बाल्को की स्थापना 1965 कोरबा जिले में की गई थी। इसे बॉक्साइट की आपूर्ति मुख्य रूप से मैनपाट, सरगुजा और अमरकंटक से होती है। कहाँ से होती है बॉक्साइट की आपूर्ति? मैनपाट, सरगुजा, अमरकंटक से होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई क्या है? छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला राज्य में चूना पत्थर के सर्वाधिक उत्पादन और सीमेंट उद्योग के प्रमुख केंद्र के रूप में जाना जाता है? बताइए, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला है जो राज्य में चूना पत्थर के लिए सर्वाधिक उत्पादन और सीमेंट उद्योग के प्रमुख केंद्र के रूप में जाना जाता है भाई? तो कौन है? तो भाटापारा आपका, ठीक है, बलौदा बाजार जो भाटापारा है
ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी। चलिए डिटेल देख लेते हैं। बलौदाबाजार भाटापारा जिला राज्य में चूना पत्थर का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसके कारण इसे छत्तीसगढ़ का क्या कहते हैं, सीमेंट हब भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित औद्योगिक केंद्रों में से किसे मुख्य रूप से इंजीनियरिंग और लघु उद्योग के हब के रूप में जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है भाई, इंजीनियरिंग और लघु उद्योग हब के रूप में किसे जाना जाता है, तो आपके उरला रायपुर को जाना जाता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं डिटेल्स। उरला छत्तीसगढ़ का प्रथम क्या है, औद्योगिक विकास केंद्र है। ठीक है, आपसे यहाँ पे सही जोड़ी मिलाओ में कई बार ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो उरला जो है आपका क्या है, प्रथम औद्योगिक विकास केंद्र है, जो मुख्य रूप से इंजीनियरिंग और हल्के उद्योगों के लिए जाना जाता है। कौन भाई, आपका उरला। चलिए, महानदी परियोजना परिसर रुद्रेश्वर बैराज या गंगरेल बांध का आधिकारिक नाम क्या है। बताइए, इसका आधिकारिक नाम क्या है जी, पंडित रविशंकर शुक्ल जलाशय। ठीक है, किसका, महानदी परियोजना परिसर रुद्री बैराज या गंगरेल बांध का आधिकारिक नाम है पंडित रविशंकर शुक्ल जलाशय। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देख लेते हैं डिटेल। धमतरी जिले में महानदी पर निर्मित जो आपका गंगरेल बांध है, इसका आधिकारिक नाम क्या है, पंडित रविशंकर शुक्ल जलाशय। यह राज्य के सबसे लंबे बांधों में से क्या है, एक है। कौन, आपका कौन जी, गंगरेल बांध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और पठारी प्रकृति के लिए जाना जाता है। बताइए, छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है। तो कौन सा है भाई, आपका मेन पार्ट सरगुजा है ना, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और पठारी प्रकृति के लिए भी जाना जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। सरगुजा जिले के मेन पार्ट क्षेत्र का बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। इसे अपनी ठंडी जलवायु के कारण छत्तीसगढ़ का क्या कहा जाता है, शिमला कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में कांसे के बर्तन और पारंपरिक धातु शिल्प के लिए प्रसिद्ध कसरी या मेटल क्लस्टर किस जिले में स्थापित किया गया है। तो ये आपके कोंडागांव, सॉरी ये दो जगह हो गया है कोंडागांव, तो इसको कर लीजिएगा रायपुर। ठीक है, दो जगह हो गया है 10वां प्रश्न का आंसर, तो ऑप्शन बी को कर लीजिएगा रायपुर। तो ये आपके कोंडागांव, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और दुर्ग की सीमा पर स्थित महादेव घाट लक्ष्मण झूला के पास आपके महानदी खारून नदी पर जल स्तर बनाए रखने के लिए निर्मित अत्याधुनिक तकनीकी बैराज का नाम क्या है। तो क्या नाम है भाई उस बैराज का नाम, तो आपके खारून बैराज भाटा गांव है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करते हुए चलिएगा। देख लेते हैं, रायपुर के महादेव घाट के निकट खारून नदी पर निर्मित जो बैराज और वाटर रिसर्चिंग सिस्टम है, जो रायपुर शहर को पेयजल की आपूर्ति बनाए रखने और भूजल स्तर को सुधारने में सबसे महत्वपूर्ण आधुनिक जल संरचना है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। छत्तीसगढ़ का पहला केंद्रीय मेगा फूड पार्क इंडस्ट मेगा फूड पार्क किस जिले में निजी सार्वजनिक भागीदारी के तहत संचालित है। तो किस जिले में निजी सार्वजनिक भागीदारी के तहत संचालित है भाई, तो आपके रायपुर में है ना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, छत्तीसगढ़ का प्रमुख और पहला केंद्रीय स्वीकृत मेगा फूड पार्क रायपुर जिले के बेतमा तिल्दा क्षेत्र के पास इंडस मेगा फूड पार्क के नाम से संचालित है, जो फल सब्जी और अनाज प्रसंस्करण उद्योगों को बुनियादी ढांचा जो है आपका देता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कोयले के भंडार की दृष्टि से सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है। तो सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है आपका मांड यानी कि रायगढ़ है ना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में सूचना प्रौद्योगिकी ITI को बढ़ावा देने के लिए राज्य का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। तो कहाँ स्थापित किया गया है, तो आपके भिलाई में स्थापित किया गया है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, भारत में टीन अयस्क का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़ में इसका उत्खनन मुख्य रूप से किस जिले में किया जाता है? तो भारत में टीन अयस्क का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है भाई, आपको बताना है। और इसका उत्खनन मुख्य रूप से किस जिले में किया जाता है? तो किस जिले में किया जाता है? तो आपके दंतेवाड़ा में है ना, और छत्तीसगढ़ में। भारत में टीन अयस्क का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य है आपका छत्तीसगढ़, ठीक है। और यह छत्तीसगढ़ में इसका उत्खनन जो है मुख्य रूप से आपके दंतेवाड़ा जिले में किया जाता है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं भाई। पूरे भारत में टीन अयस्क यानी कि कैसेटेराइट का व्यावसायिक उत्पादन करने वाला छत्तीसगढ़ एकमात्र राज्य है। दंतेवाड़ा, सुकमा इसके प्रमुख क्या हैं? उत्खनन जिले हैं, ठीक है। कौन? आपके दंतेवाड़ा और सुकमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में अरपा भैंसाझार परियोजना किस जिले में स्थित है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए। छत्तीसगढ़ में जो है अरपा भैंसाझार परियोजना किस जिले में स्थित है और इसका मुख्य उद्देश्य आपको बताना है। तो किस जिले में स्थित है भाई? तो बिलासपुर जिले में, और इसका मुख्य उद्देश्य है सिंचाई और पेयजल आपूर्ति, है ना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी। चलिए देख लेते हैं डिटेल्स। अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना बिलासपुर जिले के कोटा ब्लॉक में अरपा नदी पर निर्मित है, जो मुख्य रूप से बिलासपुर संभाग में सिंचाई और पेयजल की कमी को क्या करती है? दूर करती है ना जी आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में स्थित भिलाई संयंत्र इस्पात संयंत्र जो कि बीएसपी की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी और किस देश के सहयोग से की गई थी, आपको बताना है। तो आपके जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ के द्वारा जो है आपके भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? सोवियत संघ के द्वारा, है ना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी। चलिए देख लेते हैं डिटेल। भिलाई इस्पात संयंत्र दुर्ग जिला की स्थापना वर्ष 1955 में दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत पूर्व सोवियत संघ जो कि आपकी रूस के तकनीक और आर्थिक सहयोग से की गई है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्या है? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय IGKB रायपुर द्वारा विकसित धान की किस किस्म को कैंसर रोधी गुणों के लिए पेटेंट कराया गया है? तो बताइए धान की किस किस्म को कैंसर रोधी गुणों के लिए पेटेंट कराया गया है? कौन सी है भाई? तो आपके लाइचा है ना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका डिटेल्स देख लेते हैं। लाइचा औषधीय गुणों से भरपूर यह पारंपरिक किस्म फेफड़े और स्तन कैंसर की कोशिकाओं से लड़ने में क्या प्रभावी पाई गई है? कौन? आपका लाइचा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खरीफ वर्ष 2024-25 और 25-26 के अनुसार छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रति एकड़ अधिकतम कितने क्विंटल धान की खरीदी की जा रही है? तो कितने क्विंटल? तो 21 क्विंटल धान की खरीदी की जा रही है ना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? धान की कौन सी पारंपरिक किस्म अपने विशिष्ट सुगंध और महीन दानों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे छत्तीसगढ़ की बासमती भी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है भाई? छत्तीसगढ़ का बासमती और अपने सुगंध और महीन दानों के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका जीरा फूल, है ना, जीरा फूल। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए।